कर रहे थे टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड में जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, टाइप सेकंड में आपको बताए गए थे, टाइप सेकंड का मतलब है डियर टू पोजीशन बेस्ड। टाइप सेकंड का मतलब होता है टू पोजीशन बेस्ड। टू पोजीशन बेस्ड, ठीक है, टू पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। और टू पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि डियर इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें दो डाइस दिए जाएंगे जिसमें वन एलिमेंट कॉमन होगा, फिर दो डाइस दिए जाएंगे जिसमें टू एलिमेंट कॉमन होगा, और दो डाइस दिए जाएंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इसमें तीन टाइप के रूल बनते हैं जो प्रीवियस क्लास में मैंने कराया था। और उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट रूल। हम लोग रूल फर्स्ट पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और रूल फर्स्ट क्या था डियर? वन एलिमेंट कॉमन। वन एलिमेंट कॉमन, यह रूल फर्स्ट था, ठीक है ना। और इस पे रिलेटेड डियर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किया भी था, अभी हम लोग को और क्वेश्चन करना भी है, ठीक है ना। तो आइए डियर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस में जो किया था, लास्ट क्वेश्चन जो किया था जिसमें आपको दो क्वेश्चन फिगर में डाइस दिए गए थे और चार आंसर फिगर में दिए गए थे, उसमें से बताना था कि विच फिगर इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, जिन लोगों ने डाइस का क्लास फर्स्ट क्लास नहीं लिया होगा जरूर अच्छे से देखिएगा। आइए डियर, रूल वन, टू पोजीशन बेस्ड में रूल वन है वन एलिमेंट कॉमन, और इस पे आधारित आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। टू पोजीशन बेस्ड का मतलब होता है कि यदि डाइस की दो स्थिति दी जाए, ठीक है, टू पोजीशन दिया जाएगा और इस पे लेटर नंबर या सिंबल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे ए है, यहां पे ई है और यहां पे एफ है। और सेकंड वाले में ई, डी और एफ है, ठीक है। यह दो पोजीशन दिए गए। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे पूछा गया है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द which of the following options is correct? Options is correct, ठीक है। और इसके लिए आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, यहां पे ई, सी, डी है, यहां पे डी, एफ, ई है। फिर थर्ड वाले में यहां पे बी, डी, सी है। और नेक्स्ट वाले में यहां पे ए, ई और बी है। डियर प्रीवियस क्लास में लास्ट जब हम लोगों ने क्लास को कंप्लीट करने से जस्ट पहले इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा डियर कि आपको दो क्वेश्चन फिगर में दो डाइस दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। और ऐसे भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्या, टू पोजीशन बेस्ड, मतलब दो पोजीशन पे आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कभी भी अगर टू पोजीशन वाले क्वेश्चन आए या मोर देन टू पोजीशन वाले क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको,
पहले तो आपको जो क्वेश्चन फिगर दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकाल लेना है। इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, अपोजिट फेस निकालना है। अपोजिट फेस निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखेंगे। तो डियर अगर यहां पे दोनों में अगर कॉमन देखा जाए, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ए ई एफ और नेक्स्ट वाले में डियर डी ई, यहां पे बी दे देना, यहां पे बी होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वन एलिमेंट कॉमन। तो सबसे पहले क्या करेंगे डियर, जो क्वेश्चन फिगर दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालेंगे। अपोजिट फेस निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में क्या कॉमन है डियर, वन एलिमेंट कॉमन है। अभी हम लोग वही रूल पढ़ रहे हैं, टू पोजीशन वाले में फर्स्ट रूल वन एलिमेंट कॉमन। वन एलिमेंट कॉमन होता है तो इसके लिए मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि दोनों ही डाइस को कॉमन एलिमेंट से क्लॉकवाइज में रोटेट कराना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है ई है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट ई है। अगर इसको रोटेट कराएंगे तो ई के बाद क्या होगा डियर, एफ होगा, एफ के बाद क्या होगा, ए होगा। और अगर इसको रोटेट कराएंगे तो ई के बाद क्या होगा डियर, डी होगा, और डी के बाद क्या होगा, बी होगा, है ना। अब आप देख सकते हैं जो जो एलिमेंट जिसके नीचे है वह विपरीत हो गया, ए का विपरीत हो जाएगा बी, एफ का विपरीत हो गया डी, तो ई के लिए क्या बचा हुआ है, ई के लिए बचा हुआ है सी। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा जो फिगर है वह करेक्ट है। तो सबसे फर्स्ट वाले में देखेंगे ई सी डी। यहां पे देखिए ई का अपोजिट क्या है, सी है, मतलब ई और सी आपस में अपोजिट है, तो एडजेसेंट तो बन नहीं सकता है, यह तो ऑप्शन गलत है। सेकंड देखिएगा डी एफ ई, देखो एफ और डी जो है वो आपस में अपोजिट है, यह भी आंसर नहीं बनेगा। फिर आगे देखिए बी डी सी, बी डी सी, इसमें कोई अपोजिट नहीं आ रहा है, यह हो सकता है। आगे देखते हैं ए ई बी, ए का अपोजिट बी है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत है। तो आपके आंसर बनेंगे डियर क्या, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका राइट आंसर बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। आजकल क्वेश्चंस का लेवल पैटर्न चेंज हो जाता है एग्जाम में, और क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से पूछे लगते हैं। अब आइए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी हम लोग उसी में चल रहे हैं, मतलब टू पोजीशन ऑफ अ डाइस में वन एलिमेंट कॉमन पे बेस्ड क्वेश्चन। अभी जो भी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वह हम लोग देखेंगे। यहां पे 2 3 5 है, आगे दिया गया है 3 1 4 है, और नेक्स्ट में दिया गया है डियर 6 और 4 है। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है। यहां पे डियर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे क्या होगा सो बताना है, और इसके लिए आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके लिए आपको आंसर देने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 1। इसी में से कोई होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। अब डियर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है, क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हुए हैं, क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही, बट थोड़ा सा एडिशनल कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर फाइंड आउट कर देना होता है। अब देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डियर करना क्या है, पहले जो कंप्लीट डाइस है ना इसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालना है। पहले कंप्लीट डाइस है उसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालेंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे। दोनों में कॉमन कहां है, 3 कॉमन है, दोनों में कॉमन जो है वो 3 है। दोनों में कॉमन 3 है तो दोनों को क्या करेंगे डियर, क्लॉकवाइज में कॉमन एलिमेंट से रोटेट करा देंगे, कॉमन एलिमेंट से रोटेट कराएंगे। यह हो गया आपका 3 5 2, और यह हो गया आपका 3 1 4।
तो 2 का अपोजिट 4 हो गया, 5 का अपोजिट 1 हो गया, तो 3 के लिए क्या बचा डियर, 3 के लिए क्या बचा 6, 3 के लिए क्या बचा 6। इसका मतलब यहां पे डियर अब क्या होगा या कैसे निकालेंगे अब समझना है। पहले तो अपोजिट फेस निकाल लिया, अब यहां पे क्या होगा कैसे समझेंगे। तो देखिए यहां पे 6 और 4 है, 4 का अपोजिट यहां पे क्या आया है 2, 4 का अपोजिट आया है यहां पे क्या 2। इसका मतलब यहां पे 2 तो नहीं होगा, 2 तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए 6, 6 का अपोजिट क्या आया है 3, तो यहां पे 3 भी नहीं होगा। अब बचा क्या 6 और 1, तो डियर देखो 6 तो यहां पे ऑलरेडी है, इसलिए 6 भी नहीं होगा। तो आंसर बनेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी 1। इसका मतलब डियर यहां पे क्या होगा आपका 1 होगा, यहां पे क्या होगा 1 होगा। आई होप क्लियर है सभी का। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनते हैं आजकल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, यहां पे 1 2 3 है, आगे जो दिया गया है 3 4 5 है, और नेक्स्ट में यहां पे 2 और 3 है। ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आंसर देने के ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 एंड डी ऑप्शन है 6। 1 4 5 6 ऑप्शन है। अब यहां पे कैसे बनाएंगे, तो डियर कभी भी अगर मिसिंग, इसको बोला जाता है मिसिंग कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन इन डाइस, है ना, डाइस में मिसिंग वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जो कंप्लीट डाइस है ना इसके अकॉर्डिंग आपको अपोजिट फेस निकाल लेना है। जो कंप्लीट डाइस है इसके अकॉर्डिंग अपोजिट फेस निकालेंगे। अगर अपोजिट फेस निकालेंगे तो दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में कॉमन कौन है 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। जब दोनों में 3 कॉमन है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा डियर, दोनों को कॉमन एलिमेंट से मतलब 3 से क्लॉकवाइज में रोटेट करना पड़ेगा, दोनों को क्लॉकवाइज में रोटेट करना पड़ेगा। 3 1 2 एंड 3 4 5। ठीक है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया 5, 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, 2 का हो गया 5, तो 3 के लिए क्या बचा, तो 3 के लिए बचा हुआ है डियर 6, 3 के लिए क्या बचा हुआ है 6। अब यहां पे क्या आएगा सो आपको देखना है, यहां पे क्या आएगा। तो देख सकते हैं यहां पे 2 है और 3 है, 2 का अपोजिट क्या आया है 5, इसलिए डियर 5 तो नहीं होगा क्योंकि जो अपोजिट है वो एडजेसेंट में नहीं आ सकता है। उसके बाद यहां पे 3 है, 3 का अपोजिट क्या आया है 6, तो यहां पे 6 भी नहीं होगा। अब डियर बचा क्या 1 या 4, पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिल गया। पहले वाले में क्या हुआ था कि इलिमिनेट हो गए थे सारे और एक जो रिमेनिंग हुआ था वह आपके आंसर हो गए थे, लेकिन यह क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, इसको अलग तरीके से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे यह आपको समझना है। ठीक है, चलिए आइडियर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सो हमें बताना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे डियर, यहां पे 2 और 3 है ना, अब यहां पे इलिमिनेट हम कैसे करेंगे, कैसे आंसर निकालेंगे, तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यह जो 2 और 3 जो दिख रहा है, इस वाले में 3 2 या 3 दिख रहा है, आप देखिए किसी दूसरे डाइस में दोनों एक साथ कॉमन दिख रहा है, दोनों एक साथ कॉमन दिख रहा है। अब दोनों एक साथ कॉमन दिख रहा है, अगर अगर यहां पे देखेंगे डियर, अगर 2 से 3 पे जाएंगे कि
3 से 2 पे जाओ या 2 से 3 पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 पे जाओगे डियर यहां पे, तो यहां पे कैसे जाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज। और यहां पे अगर 2 से 3 पे जाओगे तो यहां पे जाना पड़ेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा। या अगर 3 को लेते हो बेस, तो 3 से 2 पे जाओगे तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे 3 से 2 पे जाओगे क्लॉकवाइज, बात बराबर है। किसी भी एक को ले सकते हो, वहां से रोटेट करा के देखो। 2 से 3 पे गए तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यहां पे 2 से 3 पे गए तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे डियर क्लॉकवाइज है और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन है इस तरीके का, तो 2 और 3 के साथ यहां पे कौन नंबर है, 1 है। 1 है ना, तो 1 का जो अपोजिट आया होगा वह आंसर के रूप में आप ले लेंगे। 1 का जो अपोजिट आया होगा वह आंसर के रूप में ले लेना है। और अगर यह 2 और 3 दोनों जगहों पे अगर सेम डायरेक्शन होता, अगर दोनों क्लॉकवाइज होता या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होता, तो इस सिचुएशन में 1 ही आंसर हो जाता। इसलिए डियर यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए आंसर बनेगा 4। ये गलत है। आई होप क्लियर है, आराम से समझ लीजिए सभी लोग इसको। आराम से देख लीजिए इसको। क्लियर है, तो यह डियर 2 पोजीशन वाले में 1 एलिमेंट कॉमन पे ही बेस क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से इसको समझ लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए डियर आगे चलते हैं। अब 2 पोजीशन वेस्ट में 1 एलिमेंट कॉमन, 2 पोजीशन वेस्ट में 1 एलिमेंट कॉमन पे बेस जितने भी क्वेश्चन थे वह आपको करा दिया गया है। इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। कभी भी 2 पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन मिले, 1 एलिमेंट कॉमन दिखे, तो दोनों को करना क्या है, क्लॉकवाइज में रोटेट करा देना है आपको। ठीक है, आइए आगे। अब हम लोग आगे चलेंगे डियर। टाइप 2 में 2 एलिमेंट कॉमन। अब हम लोग रूल सेकंड पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। रूल सेकंड पे आधारित 2 एलिमेंट कॉमन। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। अब इसको हम लोग समझेंगे डियर कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 1 एलिमेंट कॉमन में तो आपको मैंने लिखवा दिया था, बता दिया था कि यदि 1 एलिमेंट कॉमन होता है तो दोनों को क्या करते हैं डियर, क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, है ना, क्लॉकवाइज में रोटेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब 2 एलिमेंट कॉमन वाले में क्या करेंगे। अब 2 एलिमेंट कॉमन देखो डियर,
टू एलिमेंट कॉमन वाले में क्या करना है, देखिए यदि पासे की दो पोजीशन को दर्शाया जाता है और यदि दोनों ही पासे में दो अंक समान दिखे तो बचे हुए अंक आपस में विपरीत हो जाते हैं। सिंपल, यदि पासे की दो पोजीशन को दर्शाया जाता है और यदि दोनों ही पासे में अगर दो अंक समान दिखे तो दोनों ही पासे को तो दो अंक समान दिखे तो इसमें क्या बताया गया, बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आइए डियर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, समझ में आ जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, यहां पे 2 है, 3 है, 6 है और यहां पे 3 1 6 है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं डियर, अगर इस दोनों के अकॉर्डिंग किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो सबसे पहले तो दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं, 3 6 कॉमन दिख रहा है। हम लोग 2 एलिमेंट कॉमन वाला ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, 2 एलिमेंट कॉमन। तो 2 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है तो इसके रूल बताए गए कि रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, मतलब बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें बचा हुआ कौन है डियर, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा। यह तो आपका डेफिनेट है, बचे हुए अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें समझिए, अगर आपसे इसमें 3 या 6 का अपोजिट फेस पूछा जाए, इसमें 3 या 6 का अगर आपसे अपोजिट फेस पूछा जाए तो देखिए, अगर आपसे 3 का अपोजिट फेस पूछा गया, अगर आपसे 3 का अपोजिट फेस पूछा गया तो सबसे पहले देखिए 3 का अपोजिट 2 और 6 तो होगा नहीं क्योंकि इसके एडजेसेंट है, 2 6 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो बचा क्या, तो 3 का अपोजिट रिमेनिंग क्या बचा, 4 या 5, मतलब 3 का अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। सेम एज अगर 6 का भी अपोजिट फेस निकालेंगे तो सेम होगा 4 या 5। इसका मतलब यह हो गया कि 3 या 6 का अपोजिट हो गया 4 या 5, या 4 या 5 का अपोजिट हो गया 3 या 6। इसका मतलब यह भी बोल सकते हैं कि 4 का अपोजिट हो गया 3 या 6, या 5 का अपोजिट हो गया 3 या 6। आई होप आइडिया इज क्लियर। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना।
अगर टू एलिमेंट कॉमन है तो रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर, और बाकी जो फेस है उसका भी अपोजिट आप निकाल सकते हैं। सेम वही लॉजिक है, जो बचा हुआ है वह विपरीत हो सकता है। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, यदि इफ टू एलिमेंट कॉमन इन बोथ पोजीशन ऑफ अ डाइस, है ना, देन रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। अब आइए डियर, हम लोग इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं। और ठीक है, अब आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ए एफ है, ठीक है, और आगे है ए एफ बी है। अब देखिए डियर, अगर यहां पे देखा जाए दोनों में, है ना, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है डियर, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, या किसी का भी अगर अपोजिट फेस पूछा जाए, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी अपोजिट फेस पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, ए एफ कॉमन है, इसका मतलब ई का अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। ई का अपोजिट हो गया बी, और बी का अपोजिट हो गया ई, यह तो एकदम डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपसे ए का अपोजिट फेस पूछा जाए तो देखिए, ए का ई और एफ तो होगा नहीं, ए का बी भी नहीं होगा, तो अपोजिट क्या बनेगा, सी या डी। सेम एज अगर एफ का भी अपोजिट फेस पूछा जाए तो सी या डी। इसका मतलब ए या एफ का अपोजिट सी या डी, या सी या डी का अपोजिट ए या एफ, तो सी का अपोजिट ए या एफ, ठीक है ना, और डी का भी अपोजिट क्या होगा, ए या एफ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे है विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे वन एलिमेंट कॉमन वाले में भी आपने पढ़ा था। थ्री 6 5 है यहां, 2 1 4 है, 1 5 4 है, और यहां पे 3 1 5 है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो आपको बताना है। सबसे पहले इस दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 4 कॉमन है। जब 2 और 4 कॉमन है तो सबसे पहले तो इसका डिटेल आप क्या करो, अपोजिट फेस निकाल लो। तो अगर अपोजिट फेस निकालोगे तो देखिए 6 का अपोजिट हो जाएगा 3, और 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। उसके बाद 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो 2 का 4 या 6 नहीं होगा, 2 का 3 नहीं होगा, तो 1 या 5 होगा। एंड 4 का भी क्या होगा डियर, 1 या 5 होगा। सेम एज
1 का क्या होगा, तो 2 या 4 होगा, ऑलरेडी पहले आपको बताया गया है। और 5 का क्या होगा, तो 2 या 4 होगा। अब इसमें से इलिमिनेट करेंगे कौन सा आंसर करेक्ट है। देखिए सबसे फर्स्ट है 3 6 5, 6 और 3 आपस में अपोजिट है, इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। 2 1 4, अब देखो डियर 2 1 4, 2 1 4, अब यहां पे आपको पता है कि या तो 2 का अपोजिट 1 होगा, या तो 4 का अपोजिट 1 होगा। या तो 2 का अपोजिट 1 होगा या 4 का अपोजिट 1 होगा, ये तो डेफिनेट है। या तो 2 का अपोजिट 1 होगा या 4 का अपोजिट 1 होगा, ये तो डेफिनेट है, इसलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पे देखिए 1 5 4, अब देखो यहां पे या तो 1 का अपोजिट 4 होगा, नहीं तो 5 का अपोजिट 4 होगा। या तो 1 का अपोजिट 4 होगा या 5 का अपोजिट 4 होगा, यह भी ऑप्शन गलत है। और 3 1 5, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है और यहां पे 5 है, यह हो सकता है, देख लो। तो आपके आंसर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आराम से इसको देख लीजिए। क्लियर है सभी का? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम इसी तरीके का होगा। यहां पे है ए बी सी, ठीक है, ए सी एफ, और यहां पे पूछा जा रहा है विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए यहां पे अब नीचे जो दिया जा रहा है बी ई एफ, ठीक है, ए सी डी, नेक्स्ट है एफ सी ई, ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आपको दिया जा रहा है ई डी ए, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सो आपको बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग आपको अपोजिट फेस निकाल लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिगर के अकॉर्डिंग अगर अपोजिट फेस निकालेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है AC AC, two element common, then remaining faces will be opposite to each other. It means opposite to B, अपोजिट टू B क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, और F का अपोजिट क्या हो जाएगा डियर, B हो जाएगा, यह तो डेफिनेट है। और अगर A या C का अपोजिट देखोगे तो क्या होगा, तो A का अपोजिट B या C नहीं होगा, A का अपोजिट F भी नहीं होगा, क्या बचा D या E। और सेम एज डियर अगर C का भी अपोजिट देखोगे तो D या E निकलेगा, अब तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा। और इसका मतलब D और E का अपोजिट A या C होगा, ठीक है ना। अब इसमें कैसे हम लोग इसको एलिमिनेट करेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है बी ई एफ, ऊपर देखो B का अपोजिट F आया है, या तो गलत है। अगला देखो A C D, या तो A का अपोजिट D होगा या C का अपोजिट D होगा, यह भी ऑप्शन गलत है। आगे है F C E, F C E, यह हो सकता है।
डी ई ए, देखो डी ई है ना और इसके साथ ए है, तो या तो डी का अपोजिट ए होगा, नहीं तो ई का अपोजिट ए होगा। ये तो डेफिनेट है, यह भी ऑप्शन गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वह आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम आपका राइट आंसर है। आई होप क्लियर है सभी का। क्लियर है सभी का, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे डियर, इसमें नो कॉमन, यदि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा,